तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर गोलू फिजियो। तो जैसा कि मैं बताया था शॉर्ट वीडियो में कि मैं एक लॉन्ग वीडियो डालूंगा जिसमें हॉस्टल का रेगुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारी बातें बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को रहने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या वो रूल्स होती है जिसको फॉलो करके एक स्टूडेंट बॉयज़ हॉस्टल में रहता है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो बॉयज़ हॉस्टल में रहने का टोटल 3 रूल्स है, टोटल 13 रूल्स है। एक बॉयज़ हॉस्टल में रहने के लिए टोटल 13 रूल्स है, जिसमें मैं सारी एक एक रूल्स पे सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा बॉयज़ हॉस्टल का पूरा रेगुलेशन के बारे में पता चलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। तो पहला रूल्स है वार्डन के आदेश का पालन करना। जो बॉयज़ हॉस्टल का जो वार्डन होता है उसके आदेश को पालन करना है, जो वो कहे उसके बातों को मानना। दूसरा रूल्स है प्रत्येक 6 माह का हॉस्टल शुल्क जमा कर देना, यानी 6 महीने का एक बार में हॉस्टल फी जमा कर देना है। फिर वो 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर अगला 6 मंथ का एक बार में पेमेंट कर देना है। तीसरा है शाम में 6 बजे उठ जाना है और रात को 10 बजे सो जाना है। तो शाम में जब क्लास से आने के बाद कोई भी स्टूडेंट रेस्ट करता है या सोता है, आराम करता है, तो वो 6 बजे उठ जाएगा। 6 बजे उठ के पढ़ाई करेगा, फिर रात को 10 बजे सो जाना है। और उसके बाद है चौथा रूल, शाम में 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ने का समय होगा, इसलिए हर हाल में छात्र को 6 बजे शाम तक अपने रूम में चले जाना है। कोई स्टूडेंट हॉस्टल से बाहर ग्राउंड में घूम रहा है तो उसको 6 बजे के बाद आ जाना है, क्योंकि 7 बजे से स्टडी टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो उसको पढ़ाई करना है। पांचवा है प्रत्येक माह के पहले रविवार को ही केवल हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, वो भी अन्य छात्रों के साथ अकेले नहीं। एक सप्ताह के जो भी सामग्री लेना है 1 सप्ताह के अनुपात से खरीद ले। संडे को ही सिर्फ बाहर जाने दिया जाएगा स्टूडेंट को, और संडे को ही जाके पूरा 1 सप्ताह का कोई भी सामान खरीद लेना है। फ्रूट्स, फल या जो भी खाने का सामान है बाहर का, वो 1 सप्ताह के एक बार में खरीद लेना है। उसके बाद है अगर आपसे कोई अभिभावक मिलने आते हैं तो उनका विजिटिंग रिकॉर्ड में नाम और फोटो होना चाहिए, तभी मिलने दिया जाएगा। अगर कोई भी आपका रिलेटिव, मम्मी पापा या बहन भाई, कोई भी अगर मिलने आता है आपसे, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए और फोटो के साथ, तभी आपको उसे मिलने दिया जाएगा। इसके बाद है अगर आप घर जाना चाहते हैं तो बिना अभिभावक के छुट्टी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं बीच में अपने मन से, आपको कोई काम आ गया घर पे, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो उसके लिए आपको छुट्टी लेने के लिए आपको अपने गार्जियन से बात कराना पड़ेगा, आपको कॉल लगाना पड़ेगा, वार्डन से बात कराना पड़ेगा, तभी आपको छुट्टी दिया जाएगा। उसके बाद है अगर आप हॉस्टल का नियम कानून भंग करते हैं तो दंड के भागी होंगे या हॉस्टल से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर आप हॉस्टल में कोई भी कुछ बदमाशी करते हैं या कुछ लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी से कुछ करते हैं, तो उससे आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका जिम्मेदारी खुद स्वयं होंगे। उसके बाद है हॉस्टल से बाहर से खाद्य सामग्री एवं स्वयं लाना या अभिभावक के द्वारा हॉस्टल में पहुंचाना वर्जित है। यानी हॉस्टल से बाहर का बना हुआ चीज़ कुछ बना के यहाँ पे मना कर दिया गया है इसमें, कि बाहर का कोई सामग्री कुछ लाने के लिए, ठीक ही है। उसके बाद है हॉस्टल में बिना वजह स्टूडेंट किसी दूसरे के रूम में जाना वर्जित होगा। यानी हॉस्टल में आपको जो रूम मिला है आप अपने रूम में रहें, पढ़ाई करें। आप बिना वजह किसी के रूम में जाके बैठेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। अपने रूम में रहिए, अपना पढ़ाई कीजिए, मतलब कोई काम नहीं है तो आप दूसरे के रूम में ना जाएं। उसके बाद है हॉस्टल के रूम में रहने के दौरान अपनी सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद होंगे। यानी आप सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद होंगे। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक हॉस्टल में 3 स्टूडेंट रहती है, एक हॉस्टल के रूम में 3 स्टूडेंट रहती है, तो आप उसमें जो भी सामान आप रखेंगे तो उसका जिम्मेदारी आप खुद होंगे। आप खुद उसको सेव करके रखें, खुद सुरक्षित रखें, ये कहा जा रहा है। उसके बाद है
हॉस्टल में कोई भी स्टूडेंट बीमार होने पर उपचार के लिए हॉस्पिटल सुविधा की व्यवस्था है। गंभीर रूप से बीमार होने पर मेडिकल रिपोर्ट के बाद छात्रावास आने की अनुमति दी जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है या तबीयत खराब है, तो आप पूरा जब तक स्वस्थ सही से नहीं हो जाएंगे तब तक आपको हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद है, हॉस्टल में रहने के दौरान एंटी रैगिंग करने के दौरान जो भी स्टूडेंट सम्मिलित पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर आप हॉस्टल में है रैगिंग कर रहे हैं अपने जूनियर्स पे या अदर्स बैचमेंट पे, अगर कुछ ऐसा अधर्म व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा कुछ रैगिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यही था हमारे बॉयज़ हॉस्टल का कुछ रूल रेगुलेशन जो कि फॉलो करना पड़ता है एक स्टूडेंट को, और इतना रूल्स को फॉलो करके एक स्टूडेंट रहता है और पढ़ाई करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना राय दें, और आप लोग कितने स्टूडेंट हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।